हेलो गाइस। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यून जा रही थी और एक वैम्पायर किसी एनिमल का ब्लड पी रहा था। यह देखकर वो डर जाती है। फिर यून चिल्लाने लगती है और शोर की वजह से वो वैम्पायर उसकी तरफ चला आता है। इतने में ही वो आ जाता है और उसकी ब्लू आइज़ देखकर वो वैम्पायर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डिफरेंट टाइप का वैम्पायर होता है। फिर वो यून की तरफ हाथ बढ़ाता है और ऐसे ही ये लोग पहली बार मिले थे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो जूइन की तरफ भी हाथ बढ़ाता है। जूइन उसे डरते हुए देख रही होती है और अब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये एक वैम्पायर है। जूइन कहती है, अगर मैं अपना हाथ तुम्हारे ओर बढ़ाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा? क्या तुम मुझे बचाओगे या नहीं? तब वो कहता है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जूइन अपना हाथ बढ़ाती है और देखती है कि लैंडलॉर्ड भाग रहा होता है। फिर वो उसे उठकर पकड़ लेती है। वू की नज़र इतने ही जूइन के पर्स पर पड़ती है। जूइन लैंडलॉर्ड के पीछे भाग रही होती है। इतने में ही वो पुलिस की कार से टकरा जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। जूइन बोलती है, इसे अरेस्ट करना होगा क्योंकि ये मेरे पैसे लेकर भाग रहा था। फिर लैंडलॉर्ड डर कर कहने लगता है कि हाँ, मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे किसी और प्लेस पर ले जाओ। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर लैंडलॉर्ड वैम्पायर की स्टोरी सुना रहा होता है और जूइन की तरफ देखकर बोलता है कि इसने भी देखा हुआ है। किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। इतने ही जूइन लैंडलॉर्ड पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे सारे पैसे वापस दो, तुम्हारी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। इतने ही और लोग आते हैं और लैंडलॉर्ड को पकड़ के कहते हैं कि हमारे भी सारे पैसे वापस करो। जूइन ये देखकर सैड हो जाती है और सोचने लग जाती है कि उसके पैसे अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जूइन के बारे में सोच रहा होता है और उसे कैसे पता चला कि वहाँ प्रॉब्लम में है, और गुस्सा कर रहा होता है कि उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। उसके बारे में सारी बातें सोच रहा होता है कि उसे कैसे प्रॉब्लम में थी वो, और उसके बाइट करने से मुझे दिक्कत हो रही है। इतने में उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ती है और वो अंदर चला जाता है और चीज़ें देखने लगता है और सब देखकर शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर वाटरफॉल कैसे हो सकता है, और वहाँ कुछ कपड़ों को देखकर वो रुक जाता है क्योंकि वो को अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होता है और कपड़े ट्राई कर देख रहा होता है। स्टोर का ओनर उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। इतने में उसे याद आता है कि ये सब खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए और फ़िलहाल उसके पास है नहीं। फिर उसे जूइन का पर्स याद आता है और कैसे उसके कार्ड से हॉस्पिटल का पे किया था, और उसके पर्स से उसका कार्ड निकालता है और कहता है कि इससे तुम पे कर लेना। फिर ओनर कहता है कि इंस्टॉलमेंट पर या फुल पेमेंट, तो वो फुल पेमेंट की कहता है। फिर वो काफ़ी चीज़ों को ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें नई थी। फिर वो फ़ोन और ईयरफोन भी ख़रीद लेता है और पेमेंट जूइन के कार्ड से कर देता है। दूसरी तरफ जूइन को दिखाते हैं जो बस स्टैंड पर आकर अपना पर्स चेक करती है और उसके पास नहीं होता। वो परेशान होने लगती है और फ़ोन की भी बैटरी लो होती है। फिर यहाँ पर हम वो को दिखाते हैं जो शॉपिंग के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर दोनों घर पहुँच जाते हैं। जूइन शॉपिंग बैग देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है उसने वो सब कहाँ से लिया। वो उसे कार्ड दिखाने लग जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर उसकी सारी शॉपिंग देखती है और कहती है, तुम तो 100 साल से सो रहे थे ना, तुम्हें पता भी है ये चीज़ें यूज़ कैसे करनी है? वो कहता है, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। फिर जूइन ईयरफोन्स दिखाती है और पूछती है ये क्या है। तब उसे बताता है कि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और इसलिए मैं फ़ोन भी ले आया। फिर वो गुस्से में बोलती है, तुम मेरा कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हो? आज तक मैंने ये चीज़ें अपने लिए नहीं ली। तुम क्या समझते हो, क्या ये चीज़ मैं ख़रीद नहीं सकती? तुम मुझे बाइट ही कर लो, इससे बेटर है मैं मर ही जाऊँ। एक वैम्पायर की बाइट से इंसान मर जाता है। वो कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं भले तुम्हें क्यों मारूँगा, और हालांकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहती है, मेरे पास रहने को कोई रीज़न नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे अब एक ऐसा घर मिला है जहाँ पर एक वैम्पायर रहता है जिसने मेरा सारा कार्ड यूज़ कर लिया है, इसलिए अब मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो कहता है, आखिर कोई पैसों के लिए क्यों मरेगा? जूइन कहती है, तुम्हें बस यहाँ पैसे लग रहे हैं, तुम्हें क्या पता ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। फिर वो बताती है
पैसों की वजह से उसने स्टोर से एक्सपायर फूड भी लिया हुआ है। वो कहती है तुम मेरे सारे पैसे खर्च करने के बाद मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा सेव करने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की। ना मेरी फैमिली है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, ना कोई मेरा प्यार है जिससे मैं शादी करूं। ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ और दूसरों से पैसे मांगने से बेटर है मैं खुद कमाऊँ, टाइम आने पर यूज़ करूँ। वो कहता है जिस तरह तुम जी रही हो मरते टाइम तुम रिग्रेट करोगी। मैं तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेरा ये 100 साल पलक झपकते ही गुजर गए थे। अपनी लाइफ को जीना चाहिए जिस तरह तुम जीना चाहती हो। उसे कहती है कि मेरा कार्ड यूज़ करने के बाद तुम मुझे यहाँ लेक्चर कैसे दे सकते हो। तुम तो एक वैम्पायर हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं पुलिस को बता देती। फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कॉफिन में विदाउट एनी प्लान्स चला गया था? इस हालत के लिए मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा था। फिर वो बेसमेंट में जाता है और कैफिन को देखता है जो जल चुका था। वो बेसमेंट में एक जगह को देखकर खुश हो जाता है। फिर उसे पास्ट का सीन याद आता है, किस तरह उसने सैंग और डोंग को एक जगह दिखाई थी। वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ था। उसने गोल्ड इसलिए रखा था ताकि उसे 100 साल बाद कोई परेशानी ना हो। गोल्ड हमेशा बेचा जाएगा। फिर वो बॉक्स को खोलता है बट वो खाली होता है और परेशान हो जाता है कि उसका सारा गोल्ड कहाँ गया और बाहर आता है। फिर जोइन उससे पैसे के बारे में पूछती है। फिर वो बताता है कि जो उसने गोल्ड रखा था वो वहाँ नहीं है, पता नहीं वहाँ से कैसे गायब हो गया। वो कहती है मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। वो उसके सारी चीज़ें देखती है और कहती है मैं ये सारी चीज़ें फिर से बेचूंगी और ऐसे पैसे आ जाएंगे। वो कहता है मेरे अलावा किस पे ये कोट अच्छा लगेगा। फिर वो उसकी कोट की फ़ोटो लेती है। दूसरी तरफ वो मॉडल की तरह पोज दे रहा होता है और फिर जोइन उसके कोट की फ़ोटो सेल के लिए अपलोड कर देती है। जोइन कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और शायद मैं ये घर भी बेच दूँ। वो कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास दूसरी जगह नहीं है क्या रहने के लिए? जोइन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, इसकी ओनर मैं हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कितनी शेमलेस हो। जोइन बोलती है मुझे कैसे शेमलेस कह रहे हो? मैं इस घर को तुम्हें बिना बताए बेच सकती हूँ और अपने लिए एक अच्छा घर ले सकती हूँ। वो कहता है कि तुम इस घर को कभी भी मत बेचना। फिर जोइन कहती है कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगी, बट जो तुमने मेरे पैसे खर्च किए हैं वो तुम मुझे कहीं से भी ला कर दो या फिर कमा कर दो। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। एक आदमी उस कोट को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है। तब जोइन उसे लोकेशन पूछती है और वो को बता देती है कि कल तुम्हें इस लोकेशन पर कोट देने जाना है। अब वो नर्सिंग स्कूल चली जाती है। फिर वो उस कोट बैग के साथ एक नोट देखता है उसमें जिसमें कोट खरीदने वाले का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि उसने कैप पहनी होगी और उससे 8,000 युआन लेने हैं। फिर वो स्टेशन पर जाता है और वहाँ एक एक्सीलेटर को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वो यूज़ करना नहीं आता। फिर जैसे तैसे वो चढ़ता है और वहाँ पर सभी ने कैप पहनी होती है। तब एक आदमी पीछे से बोलता है और वो और कोई नहीं सेंग होता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर सेंग बताता है कि वो उस दिन कॉफिन खोलने गए थे बट वो वहाँ नहीं थे। हमें लगा कि शायद आप ह्यूमन बन चुके होंगे इसलिए आप हमें अवॉइड कर रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तब सेंग कहता है मुझे इस कोट पर डिस्काउंट दो। वो मना कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ वो गोल्ड कहाँ गया। और डर के मारे वो झूठ बोल देता है कि शायद बटलर ने ले लिया होगा। तब वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। इतने में डोंग आ जाता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और डोंग खुशी से रोने लगता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। फॉर नेक्स्ट पार्ट स्टे ट्यून्ड।